अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, कौमी तारुफ के सिलसिले की एक नई कड़ी के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज उर्दू शाइन की इस वीडियो में हम आपको सियाल कौम के बारे में चंद मुनफरिद और तारीखी मालूमात देंगे। वीडियो को मुकम्मल देखिए और अगर हमारी ये कोशिश अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप सियाल ख़ानदान के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इजहार कीजिए। नाजरीन मोहतरम, सियाल राय शंकर की औलाद हैं जो एक पनवार राजपूत थे। पनवार दारा नगर के रहने वाले थे। दारा नगर अल्लाहाबाद और फतेहपुर के दरमियान वाक़ है। वहाँ से पनवार राजपूतों का एक गिरोह नकल मकानी करके जामपुर में आबाद हुआ और यूं जामपुर में राय शंकर की पैदाइश हुई। कहा जाता है कि इस शंकर राय के 3 बेटे थे जिनके नाम सेव, गेव और टेव थे, और राय शंकर के ये तीनों बेटे 3 बड़ी राजपूत कौमों के बानी बने। सेव से सियाल, गेव से घेबे और टेव से टिवाने वजूद में आए। इस लिहाज से गोया सियाल, टिवाने और घेबे हम नस्ल और भाईबान हैं। ताहम घेबे इस रिवायत को तस्लीम नहीं करते और अपनी असल मुगल बताते हैं। बारकैफ सियालों ने झंग को आबाद किया, टिवानों ने शाहपुर में सकूनत अख्तियार की, जबकि घेबों ने पिंडी घेब आबाद किया। दोस्तों, अलाउद्दीन घौरी ने जब हिंद पर धावा किया तो राजपूतों के कई गिरोह हिंद से नकल मकानी करके पंजाब में दाखिल हुए। उस दौर में राय शंकर के बेटे सेव ने भी पंजाब की तरफ नकल मकानी की। उसके हमरा उसके दीगर भाई भी थे और दीगर राजपूत खानवादे मसलन चद्दड़ और खरल भी इनके साथ थे। ये लोग जब हिंद से नकल मकानी करके मौजूदा मगरबी पंजाब में दाखिल हुए तो उन्होंने सीधा पाकपतन शरीफ का रुख किया। उस वक्त पाकपतन शरीफ में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर मौजूद थे और गैर मुस्लिम अकवाम जोक दर जोक उनके हाथों पर इस्लाम कबूल कर रही थी। चुनाचे उन राजपूत जत्थों ने भी बाबा फरीद के आस्थाने आलिया पर हाजिरी दी और इस्लाम कबूल कर लिया। बाबा फरीद ने उन लोगों के हक में दुआ खैर फरमाई और दुआबा जेलम और चनाब के इलाके में आबाद होने की तलकीन फरमाई। बाबा फरीद गंज शक्कर का विसाल सन 1264 या 65 में हुआ। इसके बाद सियालों, टिवानों, चदड़ों और खरलों के गिरोह खाना बदोशों की तरह रचना और चट दोआब के इलाकों में काफी अरसा घूम फिर कर जिंदगी गुजारते रहे। सियाल शुरू में दरिया जेलम के दाएं किनारे पर भी आबाद हुए। इसी असना में सियालों के जद्दे अमजद सेव का रिश्ता सईवाल के एक मेकन सरदार भाई खान की बेटी मुसम्मात सुहाग से तय पा गया। इसके बाद सियालों ने सियालकोट के इलाका में भी अपना एक कला तामीर कर लिया और काफी अरसा वहां आबाद रहे, और बाद में तरक्की और कुव्वत हासिल करके शाहपुर, जेलम, मनकेरा और गढ़ महाराजा के इलाकों पर भी तसल्लुत हासिल कर लिया। नाजरीन, सियालों का असल मस्कन और मरकज झांग का जनूबी इलाका रहा है जो दरियाए चनाब के बाएं जानिब दरियाए रावी तक फैला हुआ है। कदीम दौर में रावी के दोनों किनारों पर सियालों की अक्सरियत रही है। सियाल हिंदुस्तान में भी कसरत के साथ आबाद हैं, जबकि उनके मज़ाहिब सिख मत और हिंदू मत हैं। नाजरीन, माजी में सियाल कौम खाना बदोश रही है और इस कौम की मईशत का दारोमदार गल्लाबानी पर रहा। ये लोग घूम फिर कर मवेशी चराया करते थे। गर्मी के मौसम में दरिया चनाब के नशेबी इलाकों में चले जाते, जबकि मौसम सरमा और मुतदिल मौसम के दौरान जब बारिशों का सिलसिला शुरू होता तो जंग बार के मैदानी इलाकों का रुख कर लेते। ये लोग जंग के इलाके में गालिबन मुगलों के दौर से आबाद चले आ रहे हैं। इन लोगों ने जंग की सरजमीन पर जहाँ के कदीम बासी अकवाम खरल, भंगू, मेकन और मरल वगैरह से लड़कर उन्हें यहाँ से बेदखल करके कब्जा किया था। उन अयाम में इस कौम के खरल और बलोच अकवाम से कई जोरदार मार्के हो चुके हैं। आज से कमो पेश 3 सदियां पेशतर जब जंग को सूबा लाहौर के जेर इंतजाम लाया गया था, सियाल इस इलाके की सबसे नुमाया कुव्वत समझे जाते थे। इस कौम का एक नामी गिरामी सरदार उस दौर में हो गुजरा है जिसका नाम सरदार वलीदाद खान था। इस सरदार के दौर में इस कौम ने बेइंतहा तरक्की और अरूज हासिल किया और वलीदाद खान की सरकर्दगी में ये लोग एक तरफ तो मनकेरा के थाल तक और दूसरी तरफ कमालिया के इलाके में रावी के किनारों तक के जमीनी रकबे पर काबिज हो गए थे, बल्कि इनका असर और रसूख पिंडी भटियां तक के इलाकों तक रहा। वलीदाद खान की वफात के बाद उसका भतीजा अनायतुल्ला खान इस कौम का मुश्तरका सरदार बनाया गया। ताहम अनायतुल्ला ना तो इंतजामी लिहाज से वलीदाद खान का हमपल्ला था और ना ही अस्करी एहलियत
تربیت کے لحاظ سے। پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ اسے ایک طرف سے بھنگی قوم کے سکھوں کی جلغار کا مقابلہ کرنا پڑا تو دوسری طرف ڈال دیا، اور اس کے ساتھ ہی سیالوں کا شیرازہ بکھر گیا اور گویا ایک آزاد ریاست ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ ناظرین، سیال قوم کی بے شمار ذیلی شاخیں ہیں۔ مسٹر سٹیڈ مین کا کہنا ہے کہ جھنگ کے ضلع میں جس قوم کے نام کے آخر پر آنا کا لفظ آتا ہے وہ سیالوں ہی کی شاخ ہے۔ بہرکیف ان کی چند مشہور و معروف ذیلی گوتوں میں دولتانہ، دوانا، کملانہ، پنجوانہ، سسران، مرالی، ہراج، تھراج، سرگانہ، سمپال، فتیانہ، تیرانہ اور دادوانہ کے نام شامل ہیں۔ ملتان کے سیال تحصیل کبیر والا میں آباد ہیں، یہاں ان کے گاؤں دریا راوی کے دونوں کناروں پر پھیلے ہوئے ہیں۔ اس جگہ آباد ہونے سے پہلے یہ لوگ چونترا کے علاقے میں بھی آباد رہے۔ ناظرین، سیال پنجاب کی بہت بڑی اور اہم قوم ہے۔ یہ قوم سب سے زیادہ جھنگ میں آباد ہے، بلکہ ضلع جھنگ کو پنجابی میں بڑے بوڑھے جھنگ سیالہ دا کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ لوگ ملتان اور اس کے نوائی اضلاع میں آباد ہیں۔ تاہم پنجاب کا کوئی ایسا ضلع نہیں جہاں سیال نہ پائے جاتے ہوں۔ یہ لوگ سیالکوٹ، لاہور، گجرانوالا، راولپنڈی، جیلم، گجرات، شاہپور، سرگودا، ملتان، فیصل آباد، سائیوال اور مظفر گڑھ کے اضلاع میں خاطر خواہ تعداد میں آباد ہیں۔ علاوہ ازیں ڈیرہ اسماعیل خان، ڈیرہ غازی خان اور بنو میں بھی یہ کافی تعداد میں آباد ہیں۔ ڈیرہ جات میں تو یہ وہاں کی آبادی کا بہت بڑا حصہ سمجھے جاتے ہیں اور وہاں ان کی کئی اپنی گڑیاں آباد ہیں۔ پنجاب میں بھٹی قوم کے بعد سب سے زیادہ آبادی سیالوں کی ہے۔ پنجاب کی تاریخ میں ان لوگوں کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے، خصوصاً پنجاب کے مشرقی میدانی علاقوں میں یہ لوگ اپنے پڑوسی و ہم اثر اقوام میں بے حد نمایاں مقام رکھتے ہیں۔ مسٹر سٹیڈ مین نے بجا کہا تھا کہ ضلع جنگ کی جدید تاریخ صرف اور صرف سیال قوم سے عبارت ہے۔ اس کے ساتھ ہیر رانجھا کا مشہور قصہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ دوستو، ہیر کا تعلق بھی سیال قوم سے ہی تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو مکمل ہوئی۔ ویڈیو کے آخر میں ایک ریکویسٹ کہ تاریخ میں ہمیشہ اختلاف پایا جاتا ہے اور مورخین نے ایک ہی قوم یا فرد کو مختلف انداز میں لکھا ہوتا ہے اور تاریخ کبھی مکمل نہیں ہوتی۔ اگر ویڈیو میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو کمنٹ کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔